अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। आप मुझसे एग्री करें न करें, गुज़िश्ता 48 घंटे की जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब का लंदन से पाकिस्तान वापस पहुंचना है। इस्लामाबाद में अब से चंद घंटे पहले उन्होंने सेनेटर की हैसियत से उन्होंने हलफ उठाया, जहां तहरीक इंसाफ के लोग बहुत शोर मचाते रहे, शेम करते रहे, उससे फ़र्क पड़ा नहीं। और अब आने वाला जो दिन है, अगले चंद घंटों में सुबह के 10 बजे वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। ये चौथी दफ़ा होगा कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। इससे पहले 3 दफ़ा वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। न सिर्फ समधी हैं बल्कि उनके बहुत ही करीब के जो ख़ास एहतमाद का अगर कोई आदमी है, शख्स हैं PMLN के अंदर, तो वो जनाब इसहाक डार साहब ही हैं। अब इसहाक डार साहब की जो ये वापसी है, इसे समझा जा सकता है कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने अपना एस कार्ड जो है, तुर्क का पत्ता उन्होंने खेला है, जिसका शिकार इस वक्त के प्रेजेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्क का पत्ता खेला है नवाज शरीफ साहब ने, जिसका शिकार शहबाज शरीफ साहब करंट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन इसका मेन जो शिकार है, इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं पॉलिटिकल, वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए हैं। इसके 3 बड़े पहलू हैं इस वक्त सिचुएशन के, और वो 3 पहलू क्या है? एक तो इसका मॉरल और कानूनी पहलू है, लीगल और मॉरल इसकी डायमेंशन है ना इसहाक डार साहब की इस तरह वापस आने की। दूसरी इसकी डायमेंशन जो है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की अब गवर्नमेंट के लिए इसकी इंप्लीकेशंस क्या है, और तीसरा ऑफ कोर्स के इमरान खान के लिए किस किस्म का चैलेंज है, उसकी इंप्लीकेशंस है। एक एक करके इसको हम देख लेते हैं। जहां हम इसको इखलाकी तौर पे देखते हैं, कानूनी तौर पे देखते हैं, तो ये जहन में रखना चाहिए कि इसहाक डार साहब यहाँ से 2017 के जुलाई या अगस्त के अंदर सेल्फ एग्जाइल में चले गए, जब प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में बैठ के सेंट्रल एशिया पहुंचे, वहाँ से सऊदी अरब, वहाँ से लंदन पहुंचे। उनको उसके बाद करप्शन के केसेस में नैब और पाकिस्तानी अदालतें ढूंढती रहीं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। ख़राबी सेहत का उन्होंने बहाना रखा, उनके इंटरव्यू इस हवाले से आते रहे, कभी उनका दिल ख़राब था, कभी कोई और चीज़ ख़राब थी, और अब सब कुछ उनका जो है वो ठीक हो गया। पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें एब्सकॉन्डर और भगोड़ा करार दिया। अब वही भगोड़ा जो है वो 5 बरस एग्जाइल में 2017 से 2022 में 5 बरस एग्जाइल से गुजार के आया। उसको किसी ने एयरपोर्ट पे गिरफ्तार नहीं किया, उसे किसी अदालत के सामने पेश नहीं होना पड़ा। उनकी वापसी के तमाम जो कानूनी रुकावटें हो सकती थीं, उन्हें किसी ने हल कर दिया। अब इससे यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि इससे हमें कम से कम ये पता चलता है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो बिल्कुल एक गैर संजीदा, नॉन सीरियस किस्म की स्टेट है, जिसमें किसी भी हकीकत का या सच और झूठ का कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। इसी चीज़ को देख लीजिए कि इसहाक डार साहब का 5 बरस यहाँ से दौड़ना, उनका खौफजदा होना, उनका एब्सकॉन्डर होना, उनका वापस ना आना, उनका बीमारी के बहाने करना, तमाम चीज़ें अगर सही थी तो अगर वो सही थी तो फिर ये सही नहीं है, अगर ये जो अब हो रहा है ये सही है तो फिर वो सब चीज़ें सही नहीं थी। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की हकीकत, सच्चाई, सच और झूठ के बारे में तयन करना जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और ये किसी भी रियासत की असर हाजिर में की बहुत बड़ी कमज़ोरी जो है हो सकती है। इसका मतलब है यहाँ का लीगल स्ट्रक्चर, यहाँ की अखलाकियात, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की अदालतें, यहाँ का जो भी यानी फैसले होते हैं, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़, यहाँ का नैब, यहाँ की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स, ये सभी जो है कोई हकीकत नहीं रखती हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं, इससे पहले कि मैं इस चीज़ के ऊपर आऊँ, कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, जो एक पॉपुलैरिटी एज के ऊपर है मार्च 2022 से, जिनकी हुकूमत ख़त्म हो गई 9 अप्रैल 2022 में, और इस वक्त पाकिस्तान की असर हाजिर की तारीख की आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत है। बल्कि अब तो ये भी कहा जाता है कि शायद कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इतने पॉपुलर नहीं थे जितने के इमरान खान हैं। लेकिन इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी इसहाक डार साहब के वापसी की, इस पर तो मैं बात करूँगा। थोड़ा सा क्विकली हम ये देख लें कि खुद करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी पोजीशन किस तरह से मुतासिर होती है। जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनकी कोशिश थी कि इसहाक डार भी वापस ना आए और नवाज शरीफ साहब भी वापस ना आए, बिकॉज उनको बता दिया गया था, या उनकी असेसमेंट थी कि इन दोनों की वापसी जो है उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी। और अप्रैल से लेके
सितंबर के अब तक जो ऑलमोस्ट 6 महीने गुजरे हैं, क्योंकि अब 6 महीने हो जाएंगे, 5.5 महीने हैं, इसमें शहबाज शरीफ साहब को उनकी जो टीम थी, उनके साथ जो की टीम थी, उसमें डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके करीब रहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, मुसद्दिक मलिक जो है वो पेट्रोलियम को देख रहे थे, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर, और अब इसी तरह से जो उनकी और कैबिनेट अयाज सादिक साहब जो है, तो ये उनकी एक तरह की किचन कैबिनेट थी जो उनके करीब थी। और एक आम तासुर ये रहा कि दो किस्म के धड़े हैं नून के अंदर, एक वो जो खालिस्तान नवाज शरीफ साहब के लॉयलिस्ट हैं और दूसरे वो जो शहबाज शरीफ साहब के तरफदार हैं। इसहाक डार साहब जो हैं, उनकी वापसी से शहबाज शरीफ साहब की जो होल्ड और पोजीशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस कमज़ोरी में बतदरीज इजाफा होगा। अब पूछिए इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसहाक डार साहब बहुत ही ट्रस्टेड लिeutenant हैं। अगर कोई है ऐसा शख्स जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब मुकम्मल एहतमाद करते हैं तो वो इसहाक डार साहब हैं। उनके समधी भी हैं, उनके करीब रिश्तेदार भी हैं, उनके ट्रस्टी हैं, उनके राजदान हैं, बहुत उनके क्लोज हैं। और जो पिछली हुकूमत थी, अगर बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर भी दें तो जो 2013 से 2017 के दरमियान 4 बरस जब वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो बिला शिरकत गैर न सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलाते थे, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के तमाम फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, ये पंजाब के इदारे हैं, वो डायरेक्टली उनसे जो है वो डिक्टेशन लेते थे। वो स्याह सफ़ेद के मालिक थे और उनको अक्सर ये कहा जाता था कि इसहाक डार साहब जो हैं वो दर हकीकत पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ऑपरेट करते थे। अब इसहाक डार साहब अपनी टीम लेके आएंगे, जैसे तारिक बाजवा साहब का सुन रहे हैं कि उनको वो लेकर आएंगे जो फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, स्टेट बैंक के हेड रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से उनका ताल्लुक रहा, लेकिन वो अपनी एक टीम लेकर आएंगे और उनकी टीम जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जो टीम है, जो इससे पहले डोमिनेट कर रही थी, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, मुसद्दिक मलिक, शाहिद खाकान अब्बासी, ये सब जो शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, अब इनकी अहमियत जो है सियासी ढांचे में कम हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो एक सुनहरा दौर था गुज़िश्ता 5.5 माह का, वो अब इख्तिताम पजीर हुआ और वो अब एक ब्लेम लेके पीछे हट रहा है। और अब एक नया रजीम यहाँ पे शुरू होगा जिसमें मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जो भी नाकामियाँ हुई हैं 10 अप्रैल से लेकर आप कह लें कि सितंबर के आखिर तक, तो ये शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की नाकामियाँ हैं। और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जिन्होंने बहुत मुश्किल फैसले किए, क्योंकि उनको पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ानी पड़ी, यूटिलिटी प्राइसेस, बिजली की कीमतें, सब चीज़ें उनकी होते हुए बढ़ी, उनको IMF की इंतहाई सख्त शराइत को तस्लीम करना पड़ा, जिसके नतीजे में IMF के साथ वो डील हो गई, जिसके नतीजे में $1.1 बिलियन का ट्रांशे जो है वो रिलीज़ हुआ। और अब इस वक्त PMLN की जो फाइनेंस टीम के एडवाइजर्स हैं, जो टेलीविजन प्रोग्राम्स में अपीयर हो रहे हैं, वो ये दावा करते हैं कि फिस्कल जो साल है, यानी जो साल 30 जून 2023 को ख़त्म होगा, यानी वहाँ तक अब सोच है, अब इलेक्शन की सोच उनकी नहीं है, तो वहाँ तक तकरीबन $32 बिलियन के ये क्लेम करते हैं कि चीज़ें सेट हो गई हैं, मामला हो गए हैं, कमिटमेंट्स हो गई हैं फ्रेंडली कंट्रीज से, इंटरनेशनल लेंडर से, डेवलपमेंटल एजेंसी से, बॉन्ड्स के जरिए और कमर्शियल बोरोइंग के जरिए $32 बिलियन, $32 बिलियन के इनफ्लोज होंगे। और जो इनफ्लोज होंगे वो आउटफ्लोज जो एस्टिमेटेड किए गए हैं, यानी जो आउटफ्लोज हैं जहाँ पे आपने डेट रीपेमेंट्स करनी है इंटरेस्ट की शक्ल में, और जो और आपकी पेमेंट्स हैं पाकिस्तान की, उनसे आपके इनफ्लोज जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो ये इस वक्त कम से कम एक इसका आस्पेक्ट है। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के लिए इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब ने, अगर महीनों भी कह सकते हैं, लेकिन ख़ास करके गुज़िश्ता चंद हफ्तों में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के जलसा आफ्टर जलसा के अंदर उनकी पोजीशन ये थी कि मैं तो वेट कर सकता हूँ, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, जितना ज़्यादा हम वेट करेंगे इलेक्शन के लिए उतना ही तहरीक इंसाफ की और मेरी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। लेकिन मुझे गम है, मुझे दुख है, मुझे फ़िक्र है पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान की इकॉनमी की, और अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो इतनी ख़राब हो जाएगी, इतनी बुरी सूरत हाल में चली जाएगी कि फिर वो उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सकेगा, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकेगा। ये इमरान खान साहब का बयानिया रहा है और ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने क्या लुटाई की, किधर चले गए, दौड़ के चले गए, सब चीज़ें हैं। लेकिन प्रिंसिपल जो उनका आर्गूमेंट रहा है एक अर्ली इलेक्शंस के लिए कि इलेक्शंस क्यों होने चाहिए जल्द से जल्द, ताकि एक पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल, माशी, इकनॉमिक जो चैलेंजेस हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। और ये सूरत हाल डिमांड करती है कि एक मजबूत हुकूमत हो जिसको तायद हासिल हो आवाम की, जिसको नियर 2/3 मेजॉरिटी हो,
और वो जो मुश्किल फैसले करने हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वो हुकूमत वो फैसले कर सके। ये इमरान खान साहब जो है इस नैरेटिव को वो सेल करते रहे हैं, ये उन्होंने बहुत सक्सेसफुली ये नैरेटिव सेल किया है। पढ़े लिखे लोग भी, कारोबारी तबका भी इसमें बिलीव करता है, पाकिस्तान का बड़ा बिजनेस भी इसमें बिलीव करने लग गया, वो ताजर भी इसमें बिलीव कर रहे हैं, जिनकी बहुत बड़ी जो तादाद या परसेंटेज जो है वो कभी नून लीग की सपोर्टर होती थी। इस पूरी सिचुएशन के अंदर अब इसहाक डार साहब की एंट्री होती है। इसहाक डार साहब की एंट्री से पहले एक माहौल जो है बिल्डअप किया गया। गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर सिर्फ अगर आप 72-96 घंटे देखें तो डॉलर रुपी की जो पैरिटी थी वो 2044 पे जो खड़ी थी वो वापस आ गई आज 2030 के ऊपर जो है डॉलर लोग बेचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको खतरा है कि कल शायद डॉलर की कीमत मजीद गिर जाएगी। जिन लोगों ने डॉलर को स्टॉक किया हुआ था, स्पेक्यूलेट किया हुआ था, जो उस पर पैसा बनाना चाहते थे, वो अब डॉलर के लोड्स को डंप करना चाह रहे हैं। मैं इसका पर्सनल विटनेस हूँ, बिकॉज मैं बैंक में गया किसी और काम से, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर एक हड़बोंग मची हुई थी और लोग डॉलर बेचना चाह रहे थे। मुझसे भी कहा गया कि जी आप अगर डॉलर लेना चाहते हैं तो हम आपको इस रेट पर बहुत मुनासिब दे सकते हैं। मेरे पास, मैंने नहीं लिए, मेरे पास थे ही नहीं पैसे उस वक्त, लेकिन बहरहाल एक पैनिक की सिचुएशन थी उन लोगों के पास जिन्होंने डॉलर को होल्ड किया। अब जाहिर है कि मैं किसी और कारोबारी शख्सियत को मिला, बहुत ही इंटेलिजेंट, 2+2 बहुत ही ज़हीन, ऐसी कारोबारी शख्सियत जिसने शायद गुज़िश्ता 10 बरस में अपनी मेहनत से रियल एस्टेट के अंदर कोई 1 अरब रुपये शायद बनाए हों। तो जब उनको मैंने बताया कि आप बैंक में क्या सूरत हाल थी और डॉलर लोग बेचना चाहते थे, तो उनका पहला जो जुमला था, उन्होंने कहा देखिए शेर आ गया, और शेर के खौफ से इन्हें डार साहब को उन्होंने एक शेर से तशबीह दी और उन्होंने कहा कि शेर के आते ही सूरत हाल जो है वो ठीक होने लग गई है। वो ये उनका बिल्कुल एक जेन्युइन किस्म का रद्द अमल और रिएक्शन था। तो इस किस्म का एक बयानिया जो है वो नून के सपोर्ट ग्रुप में पहले से एग्जिस्ट भी करता था, और कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं, जैसे मेरे प्रोग्राम में भी एक एक्सपर्ट ने ये कहा कि इसहाक डार साहब ने आने से पहले बाकायदा जो की मनी चेंजर्स हैं, बैंक्स हैं, उनको ये वार्न किया और उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि डॉलर की कीमत गिरे और रुपये को मैं डिफेंड करूँगा। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसे क्लियर कर दिया। लेकिन कुछ और सोर्सेज जो हैं दबे अल्फाज में ये भी कहते हैं कि गुज़िश्ता 2 या 3 हफ्ते में जो डॉलर की कीमत में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई, जो रुपी ने बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट किया, बिकॉज याद होगा कि 4 हफ्ते पहले रुपी जो है, डॉलर रुपी पैरिटी जो है वो 2015 के ऊपर आ गई थी और समझा जा रहा था कि ये पैरिटी जो है ये इंप्रूव करेगी और 200 के करीब चली जाएगी, खास करके जब IMF का ट्रेंच रिलीज होगा। लेकिन जब IMF का ट्रेंच रिलीज हुआ भी तो खिलाफ तवक्को और फिर सऊदी लोन जो था वो भी रोल हो गया, लेकिन उसके बावजूद डॉलर जो है वो नीचे नहीं आया बल्कि बढ़ता चला गया और 240 को क्रॉस कर गया, और कई दफ़ा शहरों में तो 250 पे भी नहीं मिल रहा था। तो अब इसके बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दर हकीकत ये भी मनी चेंजर्स और बैंक्स के साथ मिलके आर्टिफिशियली तौर पे डॉलर की कीमत को रियल एक्सचेंज रेट से बहुत ऊपर ले जाया गया, एक माहौल बनाया गया इसहाक डार साहब की वापसी का, बिकॉज फैसला हो चुका था गुज़श्ता चंद हफ्तों में कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। और आपने देखा कि कैसे उनके रास्ते की तमाम कानूनी जो रुकावटें थीं वो ख़त्म हो गई। वो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल डील के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं, वरना तो फिर वो पहले पाकिस्तान आ जाते, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको एक्सप्लेन किया। सो एक फील गुड फैक्टर जो है वो पैदा किया गया है डार साहब के आने से। अच्छा, अब डार साहब के आने के साथ ही जो चीज़ें बड़ी स्टडीड है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनमें अब तेज़ी से कमी आ रही है। फॉर इंस्टेंस क्रूड ऑयल का जो बैरल 120-25 पे पहुंच चुका था चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले, वो इस वक्त $80 से नीचे आ चुका है। इसका मतलब है कि डार साहब जब कल एज फाइनेंस मिनिस्टर चार्ज संभालेंगे तो थोड़ी सी एफर्ट करके ना सिर्फ वो डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे बल्कि वो ऑयल प्राइसेस में भी कमी लेके आएंगे, 15 रुपये की, 20 रुपये की। फिर उसके अलावा वो बिजली की कीमतों में भी कमी ला सकते हैं, वो सब्सिडी भी कर सकते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जिनको रियल डिफेक्टिव पावर जो PMLN की है वो नवाज शरीफ लंदन में बैठे सपोर्ट कर रहे हैं। यूँ पाकिस्तान की और वो फिर वो मजबूत फैसले कर सकते हैं जिसके नतीजे में जो फील गुड फैक्टर है उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा होगा कि कैसे नवाज शरीफ साहब ने खुद बागडोर संभाल ली। उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग मैन, विजर्ड, इंतहाई इंटेलिजेंट और स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो वापस भेजा, और जो सारी नाकामी थी वो शहबाज शरीफ साहब की थी, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की थी, शाहिद खान नवासी, ये सब लोग डिलीवर नहीं कर सके, और अब नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार और उनके साथ मरियम नवाज जो है वो डिलीवर कर रही हैं। तो यूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो एक मायूसी की सूरत हाल थी नून की पॉलिटिक्स के लिए, प्रिंसिपली तौर पे उसको टर्न अराउंड करने की बहुत ही इंटेलिजेंट यहाँ पे कोशिश की गई है, जिसका क्लियर शिकार जो है वो इमरान खान का बयानिया हो सकता है, अनलेस कि इमरान खान कम्स अप विद द काउंटर आर्गुमेंट ऑन ऑल दिस मूव। क्योंकि बयानिया अब ये होगा कि जब जाहिर है कि अगर ऐसा बयानिया अगले 1 हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन चलता है, आप देखते हैं कि बिजली की कीमतों में कमी आती है, पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है, आप देखते हैं कि डॉलर जो है और रुपी पैरिटी स्टेबल हो जाती है, कहीं 200, 205, 210 के ऊपर ये चीज़ आ जाती है रुपी और
और डॉलर के दरमियान, यानी $1 210 का, 205 रुपये का मिलने लग जाता है, तो कौन होगा जो ये कह सकेगा, जो खुश नहीं होगा, जो ये कहेगा? बड़ा मुश्किल होगा इवन पीटीआई के लीडर्स के लिए कहना कि ये जो चीज़ हो रही है ये अच्छी नहीं है। तो इसका तमाम तर क्रेडिट इसहाक डार भी लेंगे, उनके साथ नवाज शरीफ साहब भी लेंगे। तो यूं एक नया स्टेज जो है वो सेट हो गया। अब आपको याद होगा कि चंद दिन पहले एक से ज़्यादा वीलॉग में मैंने ये कहा था कि पीएमएलएन के जो सेकंड ईयर के लीडरशिप हैं, बल्कि कहिए टर्शरी लीडरशिप हैं, जो एमएनएस के जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, मेंबर नेशनल असेंबली के, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली के, एमपीएस के, जिन्होंने उस पर खर्चा करना है एनीवेयर फ्रॉम 20 करोड़ टू 40 करोड़, वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवाया कि नवाज शरीफ साहब 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि आपको फौरी तौर पर खुद पाकिस्तान आने की ज़रूरत है ताकि आप आके यहाँ नून की कैंपेन को लीड कर सकें। उसके लिए आपको इस्टेब्लिशमेंट से जो भी समझौते करने हैं वो आप करें, उनके साथ एग्रीमेंट करें, आएँ। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मजबूर करें कि वो बिजली की और तेल यानी पेट्रोलियम की कीमतों में कमी करें। आटे का भी उसमें जिक्र था, गो कि आटा प्रिंसिपली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से कमी कर सकती है, दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर। लेकिन उनका कहना यह भी था साथ नून के इस MNA MP पोटेंशियल्स का कि अगर हमने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जिस तरह से चल रही है, अगर इस सूरत हाल को हमने अगस्त 2023 तक खींचने की कोशिश की तो सूरत हाल ऐसी हो जाएगी कि इलेक्शन में हमें कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, कोई हमारे साथ चलने को तैयार नहीं होगा। इसलिए इस हुकूमत को सूरत हाल को ठीक करके, फाइनेंशियल और माली सूरत हाल को ठीक करके, एक फील गुड फैक्टर पैदा करके, पेट्रोल की कीमत में, बिजली की कीमतों में कमी करके, अगले चंद हफ्तों में, महीना 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर जो नेशनल असेंबली है उसे डिसॉल्व करने की ज़रूरत है। यानी जिस वक्त मैंने ये आर्गुमेंट प्रेजेंट किया था सितंबर के शुरू में, मतलब ये था कि आप अक्टूबर नवंबर में आप जाके असेंबलियाँ डिसॉल्व करें और उसके बाद 90 दिन के बाद इलेक्शन करवाएं। इसका मतलब फरवरी मार्च में इलेक्शन हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जो नया तुरप का पत्ता खेला गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से इसहाक डार की शक्ल में, इसका मतलब ये है कि क्या सूरत हाल को बेहतर करके फरवरी मार्च या अप्रैल में इलेक्शन करवाने की कोशिश की जाएगी, या इतना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया जाएगा कि फिर इस पे स्टैंड ले लिया जाएगा कि नहीं, हम तो सारी सूरत, अब ये असेंबलीज अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी अगस्त 2023 तक और उसके बाद ही इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये एक सीरियस और चिलिंग किस्म का एनालिसिस है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो हर वक्त एक फील गुड फैक्टर पैदा करना चाहते हैं अपने एनालिसिस के जरिए, लोगों को सिर्फ अच्छी खबरें सुनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर अच्छी खबरें सुनाई जाएं तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रिस्पॉन्सिबल एनालिस्ट कि हम चीज़ों को परखें और उसको 2+2 करके देखें। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अपना तुर्प का पत्ता खेला है, बड़ा स्मार्टली उन्होंने खेला है। वॉशिंगटन से भी जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि वॉशिंगटन भी किसी अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज वॉशिंगटन एक इंडिपेंडेंट माइंडेड इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान के लीडर की हैसियत से नहीं देखना चाहता। इसका मतलब ये है कि कुछ और चीज़ें, जैसे पेरिस क्लब की रीस्केड्यूलिंग की बात हो रही है, फ्लड्स की वजह से अगर वो $10 बिलियन जिसका जिक्र किया जा रहा है, अगर उसकी रीस्केड्यूलिंग होती है तो $1 बिलियन की वहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। अगर वर्ल्ड बैंक की तरफ से, डिफिट की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से कुछ और कमर्शियल लेंडिंग सक्सेसफुल होती है और टैसिटली बिहाइंड द सीन्स वॉशिंगटन प्ले करता है, तो फिर यही होगा कि सूरत हाल को इतना चेंज किया जाए कि इमरान खान का बयानिया बदल जाए और इमरान खान शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू बिकम वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो इस किस्म का एक सीन जो है यहाँ पे हमें डेवलप करता नजर आ रहा है। क्या होगा वो तो फिर है कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी मंजूर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है उसको देख के ऐसा लगता है कम अज़ कम जो स्ट्रेटजी है नवाज शरीफ साहब की पीएमएलएन की, वो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है। जब और कोई सिचुएशन डेवलप करेगी मैं फिर आपके पास एक एनालिसिस लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।